ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। कारणकारम् अरिहन्ताणं च सिद्धसारणम् वोच्छामि भावनाओ भव्याणं सयल जीवाणम्। नमो अरन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयिरीयाणम् नमो वज्रायाणम् नमो लोये सव साहुणम्। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवान की, देवादि देवी कजराट श्री आदिनाथ भगवान की, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की, 3 कम 9 कोटि महामुंडराजों की। बोलो परम पूज्य सुसंवेदी श्रवण मुनि श्री आदित्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु शासन, नमोस्तु शासन। भव्य बंधु, अंतिम तीर्थेश भगवान महावीर स्वामी के इस पावन और पुनीत शासन में हम सभी विराजते हैं। तीर्थंकर जिनेन्द्र की पीयूष देशनाई मनुष्यों, हम सभी जीवों के कल्याण का साधन है। दृष्टि हमारी वस्तु के प्रति जैसी है, वस्तु के दर्शन हमें वैसे होते हैं। वस्तु बदलती नहीं है, वस्तु के प्रति हमारी दृष्टि बदलती है। जब ज्ञान अथवा ज्ञानवान के प्रति हमारी रुचि जाती है, उपाध्याय परमिष्टि हो या उनके द्वारा दिया हुआ ज्ञान हो, जब उसके प्रति हमारा गमन होता है तब अज्ञान घटता है, राग द्वेष घटता है। वहीं सत्वेषु मैत्रिम की भावना प्रारंभ होती है, वीतरागता उत्पन्न होती है। उपाध्याय परमेष्टि का ध्यान, उनका स्मरण, उनकी स्तुति, उनके गुणों के प्रति जो अनुराग है, कुछ देता है तो कुछ लेता भी है। समझना भाई, लेता भी है, हाँ वो देता है और लेता भी है। क्या देता है? वीतरागता देता है, प्राणी मात्र के प्रति मैत्री का भाव देता है। वहीं अज्ञान को हर लेता है, राग द्वेष को कोसों दूर ले जाके छोड़ देता है। इससे संसार का नाश होता है। इसलिए उपाध्याय भक्ति यानी बहुश्रुत भक्ति हमें करना चाहिए। लेकिन जिनकी हम भक्ति कर रहे हैं वो कैसे हैं, इसका भी ज्ञान होना चाहिए। अगर वो ज्ञान नहीं होगा, आपको उनके प्रति बहुमान नहीं आएगा। बहुत कठिन है, ज्ञान की इच्छा हो और कोई ज्ञान देने वाला मिल जाए, मां बहुत कठिन है, बहुत कठिन है।
हर चीज, हर वस्तु आपको अपनी रुचि के, प्रतीति के हिसाब से थोड़ा ना मिलती है। वो तो वस्तु तो क्षयोपशम से मिलती है। जिसका जितना लाभ अंतराय कर्म का क्षयोपशम होगा उतनी वस्तुएं मिलेंगी। सहज सागर जी, जितना अपना क्षयोपशम है, लब्धि उतनी होती है। देखो आप माँ घर में भिन्न भिन्न प्रकार के व्यंजन बनाते हो तो सभी मिलते हैं क्या आपको खाने के लिए? हाँ, नहीं मिलते। जो पूरे आप बनाते हो तो क्या इनको पूरे मिल जाते हैं? जिसकी जितनी लब्धि है उसको उतना लाभ है। कई बार आपको चौके में याद आता है, कब? आहार समाप्त होने के बाद, एक थाली तो दिखाई नहीं, अरे ये तो छूट ही गया। ऐसा होता कि नहीं? ये अपनी अपनी जीव की लब्धि है, लब्धि कर्म के अनुसार है, लेकिन पुरुषार्थ हमारा हमारे हाथ में है। नीरज भाई, पुरुषार्थ हमारा हमारे हाथ में है। उपाध्याय परमेश्वर की भक्ति भैया सामान्य बात नहीं है। जिसको वस्तु सरलता से मिल जाती है ना, उसको कोई कीमत नहीं है। राहुल, गुरु कितनी कीमत में मिलते हैं, कोई बताएगा? गुरु की प्राप्ति के लिए कोई कीमत नहीं चुकाना पड़ती, लेकिन बताएं, जिस दिन गुरु ना हो उस दिन गुरु की कीमत मालूम चलती है। गुरु की प्राप्ति में कोई संपत्ति, कोई धन, कुछ नहीं लगता, लेकिन जब गुरु ना हो तब मालूम चलता उनकी कीमत क्या है। एक दांत टूट जाए तो मालूम चलता है दांत कितना कीमती है। बोले कैप लगवाओ, सही है। अभी बालों की कीमत तोड़ना है तुमको संचय, जिसकी नहीं है उससे पूछो, जिसकी नहीं है उससे पूछो, जिसको नहीं चाहिए उससे पूछो बाल कितने भारी लगते हैं। हम लोग एक महाराज से मिले थे बिहार में, बोले महाराज जी हमको दीक्षा लिए 27 साल हो गया है। बोले जब जब केस लॉन्च करता हूं बाल बढ़ रहे हैं, घट नहीं रहे। बोले एक महाराज साथ में ही थे, वो कह रहे थे मुझे बाल चाहिए हैं तो है नहीं। देखो ध्यान से देखो, वस्तु की प्राप्ति तो हो रही है, वो लाभ से हो रही है, स्वयं के क्षयोपशम से हो रही है, लेकिन गंभीर विषय क्या है? आपके पास कीमत नहीं है। आज आपको उपाध्याय परमेश्वर की कीमत नहीं पता। अभी आपको एक ही कीमत पता है, उसका नाम है महात्मा गांधी। महात्मा की कीमत अभी आपके पास नहीं है। बहुत सारी माताएं कहती महाराज जी वो मंदिर जाओ तो वीरान जैसा लगता है गुलाबरा का। जब हम गोलगंज में थे, अब वो नीचे का हॉल गोलगंज का, अब वो सूना हो गया। कीमत तब मालूम चलेगी जब वस्तु नहीं होती है। अप्रमित सागर जी, जो गुरु होते हैं, उपाध्याय भगवान होते हैं भैया, अनेक गुणों से समन्वित होते हैं, लेकिन उनकी कीमत पहले दिन से करना भैया। जिसके पास ना हो उससे पूछना पिता की कीमत क्या है, पिता की कीमत क्या है। शेरू, एक पिता ने अपने बच्चे को पत्र लिखा था, बहुत अच्छा पत्र लिखा था कि बेटा तुमको विदेश गए अब 30 साल हो गया है, आज तुमको विदेश गए 30 साल हो गया, आज तुम्हारी 3री वर्षगांठ है। कौन सी? बेटा तुम जब भी विदेश जाते हो, विदेश में रहते हो, फादर्स डे के दिन तुम्हें कार्ड भेजते थे, कोई बात नहीं इस बार तुम भूल गए होगे। अब तुम्हारे पिताजी 80 साल के हो गए, तुमको याद होगा तुम्हारी माँ को गए 10 साल हो गए हैं, तुम नहीं आ पाए थे।
तुम्हारी व्यस्तता थी। सुना है मैंने मेरा पोता बड़ा हो गया है, कमाने लगा है, उसको भी मेरा आशीष देना। और बेटा हाथ कब कपा रहे हैं, अब लिख नहीं पा रहा हूं, अब लिख नहीं पा रहा हूं, मेरे हाथ कब कपा रहे हैं। तो बेटा मैं बस करता हूं, अब वो जो नौकर था उसको निकाल दिया है, नया नौकर नहीं रखा, डर लगता है कहीं कोई गला ना घोंट दे, क्योंकि घर में अकेला रहता हूं, खाना बनाना सीख गया हूं। और बेटा जब मां खत्म हुई थी तो तूने 50,000 भिजवाए थे, वो बैंक में रखे रखे 1 लाख हो गए हैं, बता देना कहां डलवाना है। और मेरी बहू को, मेरे पोते को खूब आशीर्वाद देना। और बेटा अब संभाल के रखना, बुढ़ापे में पैसा नहीं, बच्चे काम आते हैं, अपने बेटे को अपने पास रखना, स्वदेश मत भेजना, विदेश में ही रखना। इस पत्र में क्या है राहुल, इस पत्र में क्या है? इस पत्र में एक पिता का संदेश उसके पुत्र को भी है और एक पिता को भी है कि जो गलती मैंने की तू मत करना। जिसको ज्ञान की कीमत, गुरु की कीमत होती है ना सहज सागर जी, वो ही विनय से रहता है। चर्चा करते हैं जो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं वो कैसे रहते हैं। कल हमने समझा था निराकांक्षी होते हैं, निर्मद होते हैं, मद रहित होते हैं और समतावान होते हैं और दृढ़ ज्ञान दर्शन चारित्र के धारी होते हैं। ये अपन ने पढ़ा था, सुना था। आज समझो उनका गुण एक और है, वो शुभोपयोगी और शुद्धोपयोगी दोनों होते हैं। कैसे होते हैं? उनकी इच्छा तो आत्म ध्यान की रहती है, लेकिन वो अपने शुद्ध उपयोग को शुभ उपयोग में लेके आते हैं। क्यों? ताकि मैं किसी को शुद्ध ज्ञान दे सकूं। अंकित कभी घोड़ा बने कि नहीं? बच्चे के साथ खेलते समय घोड़ा बने कि नहीं? ऐसे भी तो होंगे जो दादा बने बैठे हैं, भैया कंधे पे बैठाया कि नहीं? राजू भैया नाती पोते को कंधे पे बैठाया कि नहीं? फिर भी कुछ नहीं कहते, वो कह रहे नाना चलो घूमने चलना है, और दुकान में आपकी भीड़ लगी है। आपकी दुकान में भीड़ लगी, बेटा कह रहा है, नाती कह रहा चलो हमें घूमना है। आप कहते हो भैया चलो, अपने कीमती समय को वहां लगाते हो। माँ, बेटा कह रहा है माँ खेलना है और आपको कपड़े भी धोना है, बहुत काम है, चलो खेलते हैं, फिर वापस लगते हो। देखो जब गृहस्थ में रह करके अपना समय देते हो, जो मोक्ष मार्ग में रहते हो कितना समय देते होंगे। कठिन है, कठिन है। अपना नुकसान अपने हाथ से कौन करेगा? नुकसान में नुकसान नहीं, फायदे में नुकसान। अपने हाथ से अपना नुकसान कौन करेगा? मां कर देते हैं, गुरुजन वो भी कर देते हैं। ध्यान से देखना, ध्यान से देखना। शुद्धोपयोग में रहते, उनको दुनिया से कोई विकल्प नहीं था, निर्जर अधिक करते, फिर भी उनको पता है कि जिन शासन है शुद्ध ज्ञान से चलता है तो उसको वो समय देते हैं। आगे कह रहे हैं जो उपाध्याय भगवान होते हैं वो परोपकारी होते हैं। कैसे होते हैं? परोपकारी होते हैं, पर के उपकार करने में तत्पर रहते हैं। जैसे आप श्वास लेते हो, श्वास लेते ना, लो सब लोग, छोड़ो, जितना जरूरी लेना था उतना जरूरी छोड़ना भी है, और जितना जरूरी छोड़ना है उतना जरूरी लेना भी है। प्रकृति सिखा रही है आपको, जितना जरूरी लेना है उतना जरूरी छोड़ना भी है।
जितना जरूरी स्व का उपकार है, सत्य मानना उतना ही जरूरी पर का उपकार भी है। परस्पर ग्रहो जीवानाम, परस्पर में एक दूसरे के प्रति उपग्रह करते रहना चाहिए। उपकार करता है जीव, जीव का उपकार करता है। मयंक परस्पर ग्रहो जीवानाम, एक दूसरे के प्रति भैया उपकार की भावना रखना, परोपकार जरूर करना, स्वउपकार के साथ। कैसे? जहां अपने परिणामों की हिंसा हो रही हो वहां पर भैया परोपकार करने मत चले जाना। परोपकार उतना ही करना जितने में आपकी हानि ना हो, परोपकार लेकिन करना। और एक बात और ध्यान रखना, आता हो तो ही करना, नहीं आता हो तो मत करना। आजकल भैया एक्यूप्रेशर का जमाना है, लोग पॉइंट दबाते हैं। तुमने देखा पड़ोसी कैसे दबा रहा है, चलो अपन भी दबाते हैं। अरे भैया आता हो तो दबाना, नहीं आता हो हाथ जोड़ के बैठे रहना। अरे आग नहीं लगा देना, पता चला बुझी तुम और लगा के आ गए। तकलीफ है नहीं पंडित जी, और उसने ऐसे ऐसे पॉइंट दबा दी कि अब तकलीफ बढ़ गई। दिलीप भैया होता है, आपको नहीं पता, आपकी भैया वृत्ति नहीं होती, हमारी होती है, हमें पता है। पैर का पंजा है ना, देखो बोलो, उसको ऐसे दबाएंगे। अब ये नाखून आपस में टकराएगा तो पीड़ा होगी कि नहीं? वैया वृत्ति जो की जाती है वो मांस दबाया जाता है, हड्डी नहीं दबाई जाती। बोलो अब तुम्हें समझ। कई बार तो कुछ लोग ऐसा दबाते हैं जैसे वो हाथ से उसको गन्ने का रस निकालना। फिर हम कहते भैया ठीक है, बोले महाराज जी और नहीं भैया, और मत करो नहीं तो कल नमो सिद्धाड़म। परोपकार तो समझो है क्या, आहार तो दो, नहीं आता है तो पूछ के दो, नहीं आता हो तो पूछो। परोपकार पंडित जी वैसा करना चाहिए जिसमें सामने वाले की हानि ना हो जाए। एक व्यक्ति गरीब था, उसको कम दिखाई देता था तो वो पेपर नहीं पढ़ पाता था, कम सुनाई देता था तो रेडियो नहीं सुन पाता था। ध्यान से सुनना कहानी। उस गरीब था तो उसने कहा भैया बेटे को पढ़ा लूंगा। उसने भाजी बड़े का ठेला खोल लिया, भजिया होते ना भाजी के, वो भाजी के भजिया का उसने ठेला खोल लिया। व्यापार में कुशल था, प्रतिदिन उसका व्यापार बढ़ता गया। पहले दिन उसने 500 का किया, फिर 600 का किया, ऐसा बढ़ते बढ़ते छोटा सा गैस था उसने बड़ा ले लिया, छोटा सा ठेला था उसने बड़ा कर लिया। और वो पहले 2-3 दिन की सामग्री रखता था, वो 15 दिन की रखने लगा। दुकान का नाम लिख लिया, बेटे को पढ़ा लिखा के बड़ा कर लिया। बेटा बीए पढ़ के आ गया। भैया जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तो आपका उपकार कर पाए, पढ़ा लिखा हो तो आपको सही सलाह दे पाए, कुछ जरूरी नहीं है। धीरू भाई अंबानी कितने पढ़े लिखे थे? अकल उनमें ज्यादा थी कि आज के में ज्यादा है? बोलो बोलो। सर सेठ हुकुमचंद जी कासलीवाल जी, इंदौर, भैया उनके यहां से कॉटन का रेट खुलता था पूरे वर्ल्ड का, इंडिया का नहीं। लंदन के स्टॉक एक्सचेंज में आज भी उनकी भैया फोटो टंगी है। कॉटन किंग कहलाते थे। जिनकी मिलें थी आज उनके वंशज आउटलेट खोले हुए हैं, शोरूम खोले हुए हैं कपड़े का। जो मालिक थे वो आज दास बने बैठे। भैया कैसे कैसे? जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तो सब कुछ हो, जरूरी नहीं है कि पढ़ा लिखा हो तो सब कुछ हो। बेटा तो पढ़ के आ गया बीए, अब 2 अक्षर पढ़े उसने वो भी उल्टे। ए बी होता है कि बीए होता है? उसने 2 अक्षर पढ़े वो भी उल्टे।
चलो भैया वो भी ठीक है। वो कहता है पिताजी अभी देश की हालत बहुत खराब है, रिसेशन आने वाला है। बोले ये क्या होता है? बोले हर चीज में गिरावट आएगी, थोड़ा संभल के व्यापार करना चाहिए। अब भाजी वड़े वाला क्या संभल के व्यापार करेगा भैया? बोले बात तो बेटा तुम्हारी सही है। क्यों सही है? तुम पढ़े लिखे जो हो। वो जो 15 दिन का सामान लाता था वो 5 दिन का लाने लगा। माना कि वो 10 बार भजिए निकालता था, वो 6 बार निकालने लगा। तो ये रिसेशन आने वाला है। दुकान का बोर्ड उतार के उसने अलग कर दिया, पुराना ठेला वापस ले आया। 1 साल बाद कहता है बेटा तुमने सही कहा था, रिसेशन आने वाला है, व्यापार कम हो चुका है। बताओ क्या परोपकार किया उसके बेटे ने? क्या परोपकार किया है? नहीं, सलाह भैया पर आप परोपकार भी उसी का लेना, सलाह उसकी लेना जिसको आती हो। पंडित जी जिसको सलाह ना आती उसको भैया पूछ मत लेना। पहले पूछ लेना तुमने कभी पहले किसी को सलाह दी है कि नहीं तो तुम तो डूबोगे और हम भी ले डूबोगे। देखो अप्रमेश्वर जी, उपाध्याय भगवान जो परोपकारी होते हैं उनके पास पहुंच जाओ, गुरुजन के पास, आधा तो दिमाग वहीं खाली हो जाता है। दिलीप भाई सत्य की नहीं? डॉक्टर के पास गए, उसने नाड़ी पकड़ ली, आधे वहां ठीक हो चुके आप लोग। हाँ कुछ नहीं है, 15-20 मिनट लगेगा, जांच हो जाएगी और 2 दिन की दवाई में ठीक हो जाओगे। आधे तो आप वहीं ठीक हो गए। जो बचा कुचा था दवाई से ठीक हो गए। और कहीं डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, अरे बोले बहुत सीरियस है, तो नहीं भी आना हो तो अटैक आ जाएगा। भाई एक सागर में एक डॉक्टर था, कोई भी जाए, अरे भैया बहुत सही टाइम पे आए हो, बस आधा घंटे लेट होते तो ओम शांति थी। उसका डायलॉग फिक्स था, उसका वो डायलॉग फिक्स था। 2 लड़के पहुंचे एकदम स्वस्थ हष्ट पुष्ट। डॉक्टर साहब सांस लेती नहीं बन रही डॉक्टर साहब। तो डॉक्टर ने हाथ पकड़ा, अरे बहुत सीरियस है, आधा घंटे लेट होते तो बचते ही। तो उसने एक लगाया, पुलिस वाले को बुलाया, 15 करो, बोले फर्जी है। अरे वैद्य हो, गुरु हो, परोपकार की भावना आती हो तो करना। उपाध्याय परमेश्वरी परोपकारी होते हैं, वो स्वयं ज्ञान में लीन रहते हैं, शिष्य गण को भी ज्ञान में लीन रखते हैं। उनको पता है यही काम आएगा, यही काम आएगा, ज्ञान ही काम आएगा, बाकी सब धोखा दे जाएंगे। प्रियम मयंक भाई ध्यान रखना, केवल ज्ञान ही काम आएगा। और ज्ञान की प्राप्ति कैसे होगी कल बताएंगे, लेकिन आज समझो कि ज्ञान देने वाला कैसा हो। हर कुएं से पानी नहीं भरा जाता, हर कुएं से पानी भर लेते क्या आप लोग? बिहार कराया कभी आप लोगों ने साधुओं का? भैया किसी भी कुएं से पानी खींच के मत पिला देना, पहले पूछ लेना भैया कुआं चलता है कि नहीं, थोड़ा तो स्वयं पी के देख लेना। नहीं तो पंडित जी कई सालों से वहां का पानी ना निकला हो, जहरीला हो गया हो, गंदा हो गया हो, और आपने पिला दिया तो स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा, आयु भी समाप्त हो सकती है। विचार करके कैसे? परोपकार, गुरु उपाध्याय भगवान परोपकारी होते हैं। आगे कह रहे हैं वो अनुशासित भी होते हैं और अनुशासन में भी रहते हैं। उपाध्याय परमेष्ठी कैसे होते हैं? अनुशासन में भी रहते हैं और अनुशासित भी रहते हैं, दोनों बातें। जिसको अनुशासन पसंद हो उसको अनुशासित रहना चाहिए। अप्रमित सागर जी सत्य मानना भी, जिन जिन गुरुओं को अनुशासन पसंद है पहले उनको अपने में देखना पड़ता है, देखना चाहिए कि मैं अनुशासित हूं कि नहीं। बिल्कुल चंद्रेश भाई कभी गुटखा खाया है?
बेटे के सामने खाया कोई? अगर आप गुटखा खा रहे हो और बेटा भी खा रहा है तो उसको टोक नहीं सकते हो। तो आप उसको टोक नहीं सकते, वो एक स्टेप आगे चलेगा। आप गुटखा खा रहे हो, वो सिगरेट पिएगा। आप गुटखा सिगरेट दोनों करते हो, गांजा भी पिएगा। आप मना नहीं कर पाओगे। क्यों? क्यों? आप भी तो नहीं हो अनुशासित। हाँ, जिस दिन आप छोड़ सकते हो उस दिन आप कहने के अधिकारी हो। शेरू भाई, पूछो कल एक फॉर्म कैसे आया जैनत उपनयन संस्कार का? क्यों सुदेश भाई? इनके पास फोन आया, वो बेटा बैठेगा कि नहीं, क्योंकि बाल कटाना है पूरे भैया। फिर पूछते हैं बाप तुम हो कि वो? बोले भैया है तो हम ही। ठीक है बोले भैया देखते हैं। उसने फोन लगाया बेटे को और जो इनने कहा था उसने कह दिया। बोले भैया अब तुम कराओ नहीं कराओ देख लो, क्योंकि भैया बाप तो तुम हो हमारे, हम तोड़ना है। बोले नहीं पिताजी ऐसा नहीं है। तो बोले बैठोगे क्या? हाँ बोले बैठ जाएंगे। भैया सत्य है, कुछ झूठ तो नहीं कह रहे हम, सत्य है। अब खोजो अपने अपने में, खोजो अपने अपने में, जिनके नहीं बैठ पा रहे खोजो। शेरू खोजो। हाँ भाई, हाँ बोलू, गलती आपकी मानेंगे हम, बेटे की नहीं मानेंगे, क्योंकि तुम नहीं मना पा रहे हो। जब कटिंग कराने के पैसे दे सकते हो तो तकलीफ भी करा सकते हो। संचय तुम्हारा फॉर्म भरा कि नहीं? सबसे पहला फॉर्म संचय का भरा है। सुन संचय बेटा, यहां पर क्या बात चल रही है, अगर तुमने संस्कार कराए हैं तो तुम बोलोगे बेटा तुम भी कराना। तो अपनी संतान से बोल सकते हो कि बेटा तुम भी संस्कार कराओ, तुमको भी लाभ मिलेगा। तुम अनुशासन में नहीं हो, तुम कैसे अनुशासन में रख पाओगे? माँ कहती है आजकल के बेटे कहां सुनते हैं माँ। तो माँ वो टीवी फोन दिलाया किसने? आपने तो दिलाया है। ये मत सोचना कि बच्चे आपके अनुसार नहीं चलते, आप चलाते नहीं हो। आप चलाते नहीं हो। किसी का बेटा रो रहा हो, जिद्दी करके भोजन करता हो, मां 2 दिन मत कराना, कुछ नहीं होगा, ऊपर नहीं चला जाएगा। रोएगा, चिड़चिड़ करेगा, तीसरे दिन बोलेगा थाली लगाओ। मनुष्य तो है ना। मयंक बेटा, अनुशासन में रहना और अनुशासित रहना। अनुशासन देखना चाहते हो तो अनुशासित रहना पड़ेगा। बोलो सहज सागर। जो स्वयं अनुशासन में नहीं रहते हैं उनको दूसरों को अनुशासन में रखने का कोई हक नहीं है, क्योंकि फिर सुनना भी पड़ेगा। अंकित, फिर सुनना भी पड़ेगा। पिता अगर सात्विक है, बेटा नियम से सात्विक बनेगा। क्यों? पिता से ही तो सीखते हैं। अब बच्चे को लाओ मंदिर और हाथ जोड़ के नमस्कार करो, झुक करके गवासन लगा के, वो भी करेगा। और आप ही नहीं आओगे तो? एक माँ ने कहा हमसे बेंगलोर में, पंडित जी बोले महाराज जी हमारे बच्चों को समझाओ, साल में एक बार मंदिर आते हैं, दीपावली के दीपावली। हमने कहा आप? बोले हम हर महीने आते हैं महाराज जी। अब आप हर महीने आओगे तो बेटा तो हर साल आएगा, और बेटा हर साल आएगा तो उसके बेटे, उसके बच्चे 13वीं में आएंगे उठावने। सुजीत भाई, पिता हो तो अपने पास कुछ हक भी रखो। जितना दुलार देते हो उतना अनुशासन भी रखो। राजू भैया, दुलार की बहुत आवश्यकता है लेकिन अनुशासन की भी आवश्यकता है। हम मानते हैं आज का समय बदल गया है शेरू भाई, कि बच्चों की सुनना पड़ती है, लेकिन भैया उतना ही सुनना जितनी जरूरी हो। उसके जीवन की कोई हानि ना हो। हाँ, माता पिता बचपन से ही कंप्रोमाइज करके आते हैं, नहीं करते क्या? बड़े होने पर भी करना, लेकिन जहां हानि हो वहां टोकने में और ठोकने में पीछे नहीं हटना। राहुल,
वो जो तुमने बच्चे को डांटा है, उसकी अहित के लिए डांटा कि हित के लिए डांटा है? जो तुमने हित के लिए डांटा है, वो क्रोध होने पर भी क्रोध नहीं है, वो भाव सत्य है। सहज सागर जी, अपर मित्रा जी, क्या पढ़ा आज? वो भाव सत्य है। आपके भाव खराब नहीं थे। और सुनो, जब पिता अगर बच्चों को समझाता भी है, सुनो, चांटा भी मारता तो ऐसा नहीं मारता कि दांत टूट जाए। सत्य है। समझाता भी तो ऐसे ही समझाता है, कहीं उसको ज्यादा हानि ना हो जाए। बाकी उसकी भविष्यता पे फिर छोड़ दो। बिंगु भैया, सबसे कहना, बहुत सारी चीजें जीवन पे छोड़ देना चाहिए। बहुत सारी चीजें छोड़ देना चाहिए, फिर हम कुछ नहीं कर सकते। पुरुषार्थ करना अपनी शक्ति से अधिक, फिर बाद में पीछे हट जाना भैया, अब हमारे बस की नहीं है। जब हम संघ में थे, पढ़ाते थे, इंदौर की बात है, लगभग अधिकतम ब्रह्मचारी हमारे समय के और महाराजों को हमने संस्कृत पढ़ाई, प्राकृत पढ़ाई। एक दिन हम खाली बैठे थे अपने कक्ष में, तो आचार्य जी के पास चले गए। हम ऐसे कभी घूमते नहीं है, तो हम अपने कक्ष में रहते हैं। आचार्य जी ने एक सूत्र दिया था, स्वस्थान शोभते प्रभु, अपने स्थान पर रहो। आपको पता है महाराज जी कमरे में नहीं है, तो लघु शंकर जंगल गए होंगे, या चर्चा चल रही है। क्यों राहुल? और कहीं छत पे मिले कभी, चलो जरा जेपी घूम आए, कभी हुआ नहीं। व्यवस्थित व्यवस्था, स्वस्थान शोभते प्रभु। हम ऐसे ही चले गए, आचार्य से पूछने, बताओ भैया क्या पढ़ा रहे हो? हमने कहा यही बता पाएंगे जिनको पढ़ा रहे हैं। तो आचार्य जी ने 2-3 लोगों से पूछा, 1-2 को उत्तर बना, 1-2 को नहीं बना। ठीक है, हमने कुछ नहीं कहा, हम शांति, गुरु के सामने ज्यादा नहीं बोलना पड़ता। और पूछे, बोले सब आ रहे हैं? हमने कहा लगभग सब आ रहे हैं। उस लगभग में बहुत वचन था। बोले मतलब? हमने कहा जो नहीं आ रहे तो पूछ लो आप कौन नहीं आ रहा है। तो एक से पूछे, भैया नहीं जा रहे क्या? बोले 180 दिन से नहीं गए हम। एक ब्रह्मचारी से पूछा, बोले 70-80 दिन तो हमें भी हो गए हैं। तो आचार्य जी बोले 6 महीने से नहीं आए, तुमने बताया नहीं। हमने कहा आपने पढ़ाने का काम दिया था तो हम पढ़ा रहे हैं, आना ना आना वो उनके ऊपर है। डांटने का काम हमें नहीं दिया आपने, क्योंकि शिष्य आपके हैं, हमारे नहीं है। कहीं मैंने डांट दिया हो, कहीं घर भाग गया तो नहीं भैया। जिनको पढ़ना है वो आते हैं, हम उनको पढ़ाते हैं। संजयन सागर जी, मयन कितने दिन लगातार 180 दिन नहीं आए क्लास में। अच्छा सी बोले फिर हम क्या कर सकते हैं भैया? जिनको ललक है वो झलक देखने आएंगे। ज्ञान का मार्ग है, उपाध्याय परमेष्ठी किसी को जबरदस्ती नहीं पढ़ाते। और कोई नहीं सीखना चाहे तो जबरदस्ती अगर सिखा देते हैं, उसको भी संकलिष्ठता, तुमको भी संकलिष्ठता। भैया तू अपने घर, हम अपने घर, बी प्रोफेशनल। कभी कभी प्रोफेशनल हो जाओ राहुल, ज्यादा परोपकार नहीं। हाँ सर मेरा काम हो गया, नहीं लो जी एक और करो। सर ये भी हो गया, एक और करो। सर अभी हुआ नहीं, चल रहा है। वो अपना भी तुम्हें देते जाएंगे। सत्य है। समटाइम बी प्रोफेशनल, कभी कभी प्रोफेशनल रहो, अपने काम से काम रखो बाहर। पहले हम पढ़ाते थे, बड़ी संकलिष्टता हो जाती थी। प्रैक्टिकल बता रहे आपको हम, कैसी संकलिष्टता होती थी। तुम होमवर्क करके नहीं आए, होमवर्क करो। ये पढ़ाया था सुनाओ, नहीं सुनाया, ऐसा नहीं होता। 3, 4, 5, 7 हफ्ते निकले, हमने तो बहुत सिर भारी हो रहा है। जिसको पढ़ना है पढ़े, नहीं पढ़ना नहीं पढ़े। कहीं उनके चक्कर में हमारी पढ़ाई और ना चली जाए। दोनों बच्चों को पढ़ाना ये कर्तव्य है तुम्हारा, लेकिन संकलित न स्वयं हो ना उसको युक्ति से पढ़ाओ। एक माँ कल आई थी, कहती हमारा बच्चा पढ़ता नहीं महाराज जी। हमने कभी उसको ठेला खुलवा दो तुम, गुलाबरा में शुद्ध जैन डोसे बिकवाओ, और नहीं हो
तो मैंने कहा किसी बर्तन वाले के यहाँ, चाय वाले के लगा दो, बर्तन धोएगा, 200-500 रुपये तो कमाएगा दिन के। छोटा था बच्चा, बोले नहीं हम बर्तन नहीं धोएंगे। तो हमने कहा तो पढ़ो या बर्तन दो। क्या तुम्हारे लिए क्या घर पे क्या पैसा उगड़ रहा है, क्या पेड़ लगा क्या पैसे का? बोले नहीं महाराज जी आज से पढ़ेंगे। उसकी माँ बोल गई हाँ महाराज जी कल से पढ़ रहा है। अरे युक्ति से करो काम, हाथ पैर अकेले से नहीं होता। कुछ काम हाथ पैर से ही होते हैं। कीला जो है तकिए से नहीं ठुकता, हथौड़ी से ही ठुकता है। जो काम जैसा उसको वैसा करो। अब कोई हाथ में हथौड़ी लेके कीला ठोक रहा है, राजू भैया कह रहे हैं लो भैया हिंसा कर रहा है। अरे भैया वो कीले से ही कीला हथौड़ी से ही ठुकता है, तो कोई उपाय है ही नहीं उसका। अब आजकल सिस्टम बदल गया है। अब क्या होता है, अब वो ड्रिल करते हैं, खत्म काम, बाकी आप समझदार हो। हैं? उंगली करने का जमाना है। अरे अपने में सही ध्यान से देख के उंगली करो, कहीं उंगली ही न चली जाए। अरे शिक्षा लो भैया। अगर किसी के जीवन में दुख है आप सुनो, उसके दुख को दूर करो, ये परोपकार है आपका, ये अच्छी बात है। उसके दुख में दुखी मत हो जाना। रोटी आग के पास कितनी देर रहती है, सिक्के बाहर। ऐसी कोई तुमको विकल्प सहज सागर जी कोई बता रहा है सुन लो भैया, लेकिन ज्यादा अंदर तक नहीं। क्यों? हम सुखी हैं, हमें दुखी नहीं होना है। मोनू अगर हम कंसल्टेंसी खोलते ना, हम इंडिया में टॉप चलाते, पक्की बता दो। क्यों राहुल चलती? क्या बोल रहे राहुल? है वेटिंग रहती। सुनो राहुल, पक्की सक्सेस होती, हम विश्वास है हमारे लिए। लेकिन हम इतने समझदार हैं, हम उतनी कंसल्टेंसी रखते हैं जिसमें हमें कंसल्टेंसी ना लेना पड़े। पता चला वो एक हास्य कलाकार था, सत्य घटना है ये, हास्य कलाकार था, कॉमेडियन। एक डॉक्टर के पास गया विदेश के, बोले सर बहुत हेक्टिक रहता है, दिमाग भारी रहता है, क्या करूं? उसका पूरा पर्चा देखा और कहता है अरे भारत में एक बहुत बड़ा हास्य कलाकार है, उसके पास से मिलो जाके, उससे तो ठीक कर देगा। तो कौन? तो उसने उसी का नाम बता दिया। बोले ठीक सर धन्यवाद। बाहर आके समझ गया वो हमारी दवाई हमारे पास है। कंसल्टेंसी सहज सागर जी उतनी जितनी में तुम्हारे को कंसल्टेंसी ना लेना पड़े। अनुशासित रहो और अनुशासन में रखो। उपाध्याय परमेश जी ऐसे होते हैं, वो अनुशासन में रख के पढ़ाते हैं। ज्यादा टेंशन वाला नहीं होना काम। तेरे को पढ़ना तो भाई पढ़ ले, नहीं पढ़ना तो नहीं पढ़, तेरे चक्कर में मेरी पढ़ाई ना बिखर जाए। और ज्यादा कुछ हो हाथ जोड़ना कि ना भैया हम तुमको पढ़ाने में अयोग्य हैं। क्या बोलना? मैं आपको ज्ञान देने में अयोग्य हूं। क्यों? आप ज्यादा ज्ञानी हो, मैं कम ज्ञानी हूं। बाहर जैसे सुदर्शन सेठ ने कहा ना रानी से, मैं नपुंसक हूं। सत्य तो कहा, पर के लिए तो नपुंसक ही है ना, मैं नपुंसक, मेरे बस की नहीं है। बोले ठीक, अनुशासन में रहो, अनुशासित रहो। मोनू कहता है महाराज जी देश का राष्ट्रपति ऐसा होना चाहिए, देश का प्रधानमंत्री ऐसा, रक्षा मंत्री ऐसा होना चाहिए। भैया वो जो ऊपर पद में बैठा है वो कैसा होना चाहिए? आप सोच रहे ना कैसा होना चाहिए? पंडित जी कह रहे मुनियों की चर्या ऐसी होना चाहिए, आचार्यों की चर्या ऐसी होनी चाहिए। ठीक है भैया तुम बन के दिखाओ, तुम करके दिखाओ। प्रधानमंत्री, देश की क्रिकेट टीम का कप्तान, बेचारे ये लोग तो कोसे ही जाते हैं जिंदगी भर। एक आध दो मैच में ही नाम ले, बाकी जिंदगी भर कोसे जाते हैं। पंडित जी उनसे कहना तुम करके दिखाओ। तो उनसे बोलना 1 महीने का तुम उपवास करके दिखाओ, चलो
मासोपासी आचार सन्मति सागर जी बन के दिखाओ 1 महीने के लिए। लेकिन सुनो, कपड़े उतार के रहना, न कूलर न पंखा न एसी, केस लॉन्च भी होंगे, 3 टाइम की समय, 4 टाइम का स्वाध्याय, 28 कृति कर्म पूरे का पालन करना है। हो जाएगा अंकित, तुम्हारे बेटे का तुम पैंट खींचना ऐसा कर ले, बोले ऐसा नहीं करो, बोले बहिरंग रूप से द्रव्य वेद से ही मुनि बनना बहुत कठिन है। किससे? द्रव्य से बनना पंडित जी बहुत कठिन है, फिर भावों से कितने कठिन होंगे। लेकिन वो अनुशासित रहते हैं और अनुशासन में रखते हैं। मां संतान को जन्म दिए ना, तो जन्म दिए कोई बड़ी बात नहीं है, चिड़िया भी दे लेती है, गाय भी दे लेती है, और भी जानवर दे लेते हैं, लेकिन संस्कार और अनुशासन नहीं दिया है तो गलती मैं आपकी मानूंगा, क्योंकि बच्चे को प्रारंभ से कोई उद्यम नहीं आता, सब आपसे देख के सीखता है। बोले अब तो महाराज जी बहुत परेशान हो जाते हैं, तो बोले हम लोग प्ले स्कूल भेज देते हैं, 2 घंटे तो शांति रहे। मतलब बच्चे नहीं हुए थे तो अशांति थी, अब हो गए तो अशांति है। देखो सुजीत भाई क्या समय आ गया है, क्या समय आ गया है। जिनके नहीं हो रहे उनसे पूछो। चंद्र जी, अनुशासन में रखना आपका ही काम है, हम बच्चों की गलती नहीं मानते इस मामले में। आप बोलो सुनते ही नहीं है महाराज जी, तो सुनते नहीं, क्यों नहीं सुनते? जिद्दी तुमने बनाया है, तुम्हारे 10-12 होते तो सब शांति से डले होते, तुमने एक ही किया है तो परेशान रहो। एक दो बच्चे तो वो तो जिद्दी तो होंगे ही ना। जहां 5-7 बच्चे होते थे जिनके कोई जिद्दी नहीं मिलता था, क्यों? बोले अपनी कोई कीमत ही नहीं, 5-6 हैं, अपन टुन्नू हुए तो वो दूसरे को देख लेंगे। हाँ सौदरमिन जी, सुनो सौदरमिन जी, सोचते होंगे आप लोग चक्रवर्ती की 96,000 रानियां एक साथ कैसे रह लेती होंगी, सब ठंडे रहती, क्यों? कि तुम टुन्नू हुई तो हमारे पास और भी हैं, जाओ तुम रही जाओ टुन्नू। अब यहां शेरू क्या कर सकते तुम? 16 देखी लेकिन की तो एक ही है ना, 16 करते तो दिक्कत नहीं होती। हाँ पंडित जी, एक है तो तुम्हारी गरज है, 10-12 होती तो कोई गरज नहीं होती। हाँ दिलीप भैया हाथ जोड़ रहे, बोले महाराज जी क्या बताएं, अब हम कुछ नहीं कह रहे, हम सब एक दूसरे के सब थाली के चट्टे बट्टे। बोलो एलसी जैन साहब कुछ बोल रहे हैं क्या? भैया दूसरे की कुंडली मिलवा तुम देखो कहीं, भैया एक बार अपनी कुंडली हमसे मिलवा लो, फिर हम तुमको देते हैं पिछी कमंडल, फिर अपन शांति चलेंगे। शादी कोई की होना, करना किसी को, जिंदगी किसी को देना, और पाप तुम्हारे सिर पे मरा जाएगा। अच्छी हो गई तो लोग बोलेंगे, कुछ नहीं कहेगा कोई, और बुरी हो गई कहीं वो अध्यक्ष जी ने कराई थी। सही से बता रहे आपको, हम पक्की बता रहे भैया। अब प्रमित सखा जी का भैया, भैया उंगली का जमाना चला गया है, अब वही उंगली का जमाना चला गया है, जहां तुमने उंगली की तो पहले उंगली काटेगा आदमी फिर छोड़ेगा। नहीं भैया तुम अपनी ही उंगली करते हो जिसमें सार है। अनुशासन में रहो, अनुशासित रहते हैं कौन? उपाध्याय परमेश जी। और आगे कह रहे हैं चाहे छोटा हो या बड़ा हो, कोई भी रत्नत्रयधारी हो उसको सम्मान देते हैं। उपाध्याय परमेश जी भी सम्मान देते हैं। कठिन है, अपने से छोटे को सम्मान देना बहुत कठिन है, बहुत कठिन है। टोनू कह रहा हमारे बेटे ने हम तो जय जिनेन्द्र नहीं किया, हम क्यों कहें? अरे भैया तेरे पास वात्सल्य तब तो विनय दिखाएगा तेरे को, तुम ही सुबह सुबह कर लिया करो बेटा जय जिनेन्द्र, तो वो करेगा जय जिनेन्द्र। जब उसकी आदत हो जाएगी फिर वो करेगा पिताजी जय जिनेन्द्र, ढोक देते। दिलीप भैया आप तो रोज सुबह उठते बोले भैया उठो अट्टू जय जिनेन्द्र,
पैर छूने मत चले आना तुम। तो बोले महाराज जी आपने कहा छोटा है। भैया उतना ही जितना जरूरी है, जितना जरूरी उतना। साइड स्टैंड देखा आप लोगों ने गाड़ी के? कब खोलते हो हैं? वैसे खोल के चलाओ तो खुल जाएगी। अरे खोपड़ी खुल जाएगी भैया। जितना जब जहां जिस चीज की जरूरत है उसको करो, विनय करो। छोटे को लगना नहीं चाहिए कि मैं छोटा हूं, तभी आप बड़े कहलाओगे। बड़ा वही व्यक्ति है जिसके सामने किसी को छोटापन महसूस न होता, लेकिन जहां वो रहे उसकी वहां कीमत रहे। कैसी? जैसे भोजन में नमक दिखता क्या? भोजन में नमक दिखता क्या? और नहीं हो तो तारे दिखते कि नहीं? भोजन में नमक दिखता है मां, लेकिन नहीं हो तो मालूम चल जाता है। माताएं बहुत होशियार हैं, धीरे से कहती हैं। संचय ने पूछा नमक डला है क्या, बूरा डला है क्या? पता चला वो भूल गई, लेकिन सबसे पहले क्या कहती हैं? हाउ है। अब उनको याद आया, अरे इसमें तो डाल ही नहीं था। भैया ऊपर से दिखा लो, हो सकता महाराज जी ज्यादा लेते हो। मैं ऐसा बोलते कि नहीं? हाँ, क्यों? बोले हम सेफ रहे भाई, महाराज जाने वो काम जाने। संचय सुन रहे कि नहीं बेटा? दुनिया है, होता है, चलता है। जो उपाध्याय परमेश्वर होते वो सम्मान देना जानते हैं, छोटा हो या बड़ा हो उसको पद के अनुरूप सम्मान देते हैं। भैया अपन साधु हैं, एक बात ध्यान रखना, चाहे छोटा साधु या बड़ा, रत्नत्र में कोई छोटा बड़ा नहीं होता। 100 साल पुराना दीक्षित भी साधु हो, चाहे वो आचार्य उपाध्याय के पद में भी क्यों ना हो, श्रुत केवली भी क्यों ना हो, पंडित जी वो छोटे साधु को उठा करके प्रति नमोस्तु करता है। पिच्ची उठा के प्रति नमोस्तु करते हैं। ये कहां लिखा है? मूलाचार में 10 प्रकार की समाचारी है भैया, समाचार अधिकार पढ़ लो आप। ऐसा नहीं कि हमें किसी से नमोस्तु खिलवाना है कि हमें नमोस्तु करो, नहीं नहीं, हम आपको समाचार की विधि बता रहे हैं। आगम की व्यवस्था ये है, विनय, परस्पर में वात्सल्य विनय। भैया धन्य है आचार्य वर्धमान सागर जी। हम लोग ने भैया राहुल शाम को आचार भक्ति के लिए जाते थे, याद है भैया? गुरु जी के साथ जाते थे, सब नमोस्तु करते थे। आचार्य वर्धमान सागर जी से पिछी उठा के नमोस्तु करते। हमने कहा आचार्य जी आशीर्वाद। बोले तू मुनि, मैं मुनि, शिष्यों के लिए आचार्य हूं, तेरे लिए मैं मुनि ही हूं। कौन कह रहा है? 50 साल जिनको दीक्षा ली हो चुकी। हमने कहा धन्य है, ऐसा वात्सल्य धन्य है, ऐसी लघुता धन्य है। अंकित बहुत कठिन है, अपने से छोटे को हाथ जोड़ के जय जिनन करना बहुत कठिन है। नीरज भाई कठिन है। वो अंदर का वो ना, वो ईगो, जिसको आप इंग्लिश में कहते हो ईगो, वो धक्का मारता है ऐसा। वो जब वो धक्का मारता है सब ठंडा रह जाता है। इसलिए भैया घर के बाहर, मंदिर के बाहर मिंगू भाई लिखवा देना, कृपया हाथ पैर धो के और मान कसाय छोड़ के आए, तब तो कुछ बात है। अंत में कह रहे हैं जो उपाध्याय परमेश्वरी होते हैं वो विद्या व्यसनी होते हैं। कैसे होते हैं? विद्या व्यसनी होते हैं। अहर्निश स्वाध्याय में, विद्या में, ज्ञान में लगे रहते हैं, सुबह शाम नहीं, अहर्निश। फिर चाहे कंधा टूटे चाहे आंख टूटे, कोई विकल्प नहीं। क्यों? पर्याय तो जानी है, और जब पर्याय जानी है तो क्यों ना कुछ अच्छा करके जाए। इसलिए अपने जीवन में एक गुण अगर आ गया, विद्या व्यसनी आप बन गए, सत्य मानना,
आपसे ज्यादा ज्ञानी कोई नहीं होगा। राहुल, कीमत किसकी है? पैसे की कीमत है कि ज्ञान की? बोलो। सुनो, अभी यहाँ विद्वान को बुलाना, कन्नड़ का शिविर लगवाना, सब अपने अपने बच्चों का फॉर्म भरवाएंगे। बोले भैया पंडित जी आए हैं, 1300 रुपये लग रहे हैं, 6 घंटे का क्लास है, वर्कशॉप है। राहुल, गुरुजी बोले बेटा पढ़ लो। तो धीरे धीरे राहुल कहता महाराज जी तो रुके ही हैं, बाद में भेज देना। सत्य है। हमने वास्तु पढ़ाया था सिवनी में, तो एक जो पढ़ रहे थे उनमें से एक बोले महाराज जी हमने कोर्स किया था वास्तु का। हमने कहा अच्छा। बोले 5100 रुपये लिए थे उन्होंने, 10 घंटे पढ़ाया था ऑनलाइन। हमने कहा कितने लोग थे? बोले 150 लोगों ने पढ़ा था। अच्छा। हमने कहा और क्वेरीज? बोले अपनी क्वेरी लिख के भेज दो, वो 2-4-6 महीने में लौट के आ जाएगी। बोले महाराज जी आपने 40 घंटे पढ़ाया है, कोई पैसे नहीं लिए, और उन्होंने जो 10 घंटे में पढ़ाया था तो आपने आधा घंटे में पढ़ाया है। लेकिन राहुल, कीमत किसकी है? जहां तुम्हारा टका लगे वहां कीमत है। मयंक बेटा, जहां पैसा लगता है ना, व्यक्ति को लगता सब सही है। पैसा लग गया मतलब हाँ कीमत है, कीमत है। नहीं भैया, उपाध्याय भगवान विद्या व्यसनी होते हैं, विद्या में लीन रहते हैं, विद्या को देते हैं, आदान प्रदान में लगे रहते हैं। और जो उपाध्याय परमेश्वरी के पास बैठ के ज्ञान ले लेते भैया, फिर क्या महिमा ज्ञान की। आपको क्या लग रहा है ये सब सेठ लोग ऐसे ही बैठे क्या? राजू भैया को आप कम ले रहे हो क्या? हाँ, चंद्रेश भैया को कम ले रहे हो क्या? ये सब नीचे क्यों बैठे हैं? क्यों? बोले महाराज जी ज्ञानी है तो शांत रहो। और शेरू ज्ञान नहीं होता ना, अभी शेरू बोलता महाराज जी हम पढ़ा रहे, आओ बैठो कमरे में, हम पढ़ा रहे, पढ़ो हमसे। इसलिए गुरुजी ने हमसे जो बात कही थी भैया 2016 को हमारे जन्मदिन के दिन, वो आपको बता देते हैं। आचार्य सिंह ने हमसे एक बात कही थी, बेटा जीवन में इतना ध्यान रखना, एक विद्या अपने पास ऐसी रखना जो पैसे से नहीं कमाई जा सकती है। हमने कहा उससे क्या होगा आचार्य श्री? बोले बेटा दुनिया तुम्हारे सामने झुक के बैठेगी। तो हमने कहा विद्या कौन सी है? बोले बेटा ज्ञान की विद्या है, वो पैसे से नहीं कमाई जाती, वो अपने पास रखना, दुनिया तुम्हारे सामने झुकेगी। उस दिन हमने निश्चय किया था राहुल, ऐसा कौन विषय ना हो जिसको हम स्पर्श ना करें, तल स्पर्श ना करें। कोई भी ज्ञान का विषय हो पूरा सीखो, जरूरी नहीं है कि उसका प्रयोग करो। ज्योतिष भी सीखना चाहिए, उपयोग नहीं करना चाहिए। ज्योतिष सीखना चाहिए, वास्तु सीखना चाहिए, सिद्धांत साहित्य की रचना सीखना चाहिए, जिसका प्रयोग वो करना चाहिए। माँ सारे प्रकार का भोजन बनाते आता है ना, जो शुद्ध भोजन बनता है भिन्न भिन्न प्रकार का बनाते आता कि नहीं? हर दिन पूरा बनाते हो क्या? हैं? नहीं बनाते। राहुल बोल रहा हर दिन बनाते तो झगड़ा क्यों होता? भैया इनको खाने का शौक है तो आपको खिलाने का शौक भी होना चाहिए, ये आपका काम है। ये उनका व्यापार है धन लाना, आपका व्यापार है पेट भरना। माँ दिल का रास्ता पेट से ही जाता है, ये भी विद्या है। भोजन बनाना भी एक विद्या है, बहुत बड़ी विद्या है। सबसे सब कुछ बनाते नहीं बनता। मनोज भाई डोसा बना लेते क्या? रोटी खा लेते कि नहीं? हाँ, खाने में तो बहुत तेजी थी भैया, लेने में तुमको देर नहीं होती, बनाने में बड़ी मेहनत लगती है। भैया हमने एक बार बनाया था, कभी मिलना बताएंगे कैसे बनाया था। इतना सा आटा हमको करना था, करते करते इतना आटा हो गया था, कभी पानी ज्यादा कभी आटा ज्यादा।
फिर हमने कहा जो बच गया क्या करेंगे, डांट पड़ेगी। तो हमने उसको उठाया, पहले गाय को खिलाया। हमने कहा मैया तू खा, कहीं तो हमारी डांट पड़े अभी। इन माताओं को बहुत आइडिया रहता है कि इतने दिन का आटा है, 2 दिन का कम हो गया, पूछे कहाँ गया, हमने कहा ऐसा हो गया था। देख राहुल, झूठ बोलना पसंद नहीं हमको, सत्य बोल दो, फ्री हो जाओ, खुश रहो। मयंक बेटा कभी गुरु से झूठ नहीं कहना, गुरु से कभी कोई बात छिपा के नहीं रखना। अगर तुमने छिपा के रख ली, उनको कोई और बता के चला गया, उनको दुख होता है। सुन रहे परमेश्वर जी? अब आपने जो गुरु के लिए भी सोचा हो, धीरे से गुरु को बता देना चाहिए। उनको दुख होता है, क्यों? उन्होंने तुम पर विश्वास किया है। तो भाई झूठ नहीं, सत्य। राहुल, हमने 2016 को सोच लिया था, आने वाले जितने सालों हमें जितना प्रकार की ज्ञान की विद्या है सब अर्जन करना है, चाहे भाषा की हो चाहे विज्ञान की हो। क्यों? ये हमारे अपने लिए प्रयोग करने की बात नहीं है। आपने सुना कभी आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज ने किसी कुंडली देखी हो? लेकिन सुनो, उन्होंने सीखी है। टीकमगढ़ में सुरेंद्र पटा जी हैं, पंडित जी, उन्होंने अधिकतम मुनियों आचार्यों को ज्योतिष का ज्ञान दिया है, लेकिन सुनो उन्होंने सीखा है, उन्होंने प्रयोग नहीं किया। क्यों? प्रयोग वो खुद के लिए करते हैं। अच्छा, कौन सी तिथि में पंचकर्म होना है? ये तिथि अच्छी है। विद्या की प्राप्ति बुरी नहीं है, विद्या का व्यापार करना बुरा है। अशोक भैया समझ रहे? सारे प्रकार की विद्याओं का ज्ञान हो, ऐसे आचार्य परमिष्टि के बाद जो उपाध्याय परमिष्टि होते हैं उनके लक्षण हैं। आपका समय हो गया भैया, शेरू भाई, अब समय होता जा रहा है, कुछ दिन बचे हैं, कुछ दिन बचे हैं भैया, जितना लाभ हो सकता है कर लो। कुछ दिन बचे हैं। किसके गौरव, किसके? अरे आयु के कुछ दिन बचे हैं, तुम क्या लगा रहे हो? हैं? पर्याय की लगा रहे भैया, आयु के भी लगे हैं और क्षेत्र के भी कम बचे हैं। विचार करना। नदी है, बहती है। खैर, बरसात में पानी की किसी को कोई कीमत नहीं होती। पानी की कीमत गर्मी में होती, जब टैंकर आता है घर के बाहर और लड़ाई झगड़ा करके बाल्टी भर के पानी भरो। याद करो पुराने दिन। अभी तो पंखा खुला छोड़ के चले जाते हो। पुराने दिन याद करो, मध्य प्रदेश की जब 4-4 घंटे बिजली की कटौती होती थी। बिजली कटने वाली है, बट सीरियल वाले भी सीरियल का टाइम बदल देते थे। चलो आगे चलते भैया। हमने उपाध्याय परमेश्वर के गुण समझे हैं। कल हमें इस बात को समझना है कि हम उन उपाध्याय परमेश्वर से ज्ञान विद्या का लाभ कैसे कर सकते हैं, हम कैसे विद्या की प्राप्ति कर सकते हैं। कल यहाँ आगे चलेंगे। आप सभी तैयारी कर लो भैया। किसकी किसकी? शेरू भाई, संस्कार दिलवाने की तैयारी कर लो। बोलना बच्चों से, हमने जिंदगी भर तुम्हारी बात मानी है, एक बात हमारी मान लो, एक बात हमारी मान लो। बोलना मैं संस्कार दिलवा दो बेटा, एक बार संस्कार ले लो, फिर बोला हम जिंदगी भर तुम्हारा एहसान मानेंगे। माँ, इतना तो आप मना सकते हो, और नहीं मना पाए तो अब समझ लो किसका है किसका नहीं है। भगवान महावीर स्वामी की जय। बोलो आदिनाथ भगवान की जय। श्री 1000